गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पूनम निजावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम चैप्टर 15 रचनात्मक अभिलेखन के अंतर्गत पत्र लेखन पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम जानेंगे कि पत्र लेखन क्या है। आइए अब हम इसको जानते हैं। पत्र लेखन का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, किंतु आजकल टेलीफोन, मोबाइल व कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से पत्र लिखने का चलन कुछ कम हो गया है। फिर भी किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी हो, कहीं से कोई आवश्यक वस्तु मंगवानी हो या किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी हो, कहीं से कोई आवश्यक वस्तु मंगवानी हो अथवा विवाह या किसी अन्य उत्सव कार्यक्रम के लिए अपने प्रियजनों को आमंत्रित करना हो, तब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे कि पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में हम जानेंगे। जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, उनके साथ अनौपचारिक पत्राचार किया जाता है। इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का विवरण होता है। ऐसे पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों तथा निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। दूसरा है आपका औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, चलिए अब हम इसको समझते हैं। यह पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनसे हमारा कोई निजी परिचय नहीं रहता। इनमें औपचारिकता और कथ्य संदेश, कथ्य माने जो कहना है, मुख्य होता है और आत्मीयता छुपी होती है। इनमें तथ्यों तथा सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्रों के विशेष नियम होते हैं। औपचारिक पत्रों के अनेक रूप संभव हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यवसायिक पत्र, पूछताछ पत्र, शिकायत पत्र, निमंत्रण पत्र, विज्ञापन पत्र, संपादक के नाम पत्र, बधाई पत्र और हमारा प्रार्थना पत्र। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब पत्र लेखन की विशेषताएं क्या है? पत्र लिखते समय हमें किन किन विशेष चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो चलिए हम देखें। पहला है सरलता। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्द या साहित्यिक भाषा की जटिलता पत्र को नीरस बना देती है। दूसरा है स्पष्टता। पत्र की भाषा में स्पष्टता माने स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्टता करता मधुर भाषा वाला पत्र प्रभावी होता है। शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बना देती है। अगला है आपका संक्षिप्तता माने शॉर्ट। पत्र की भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए, उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता का अर्थ है पत्र अपने आप में पूर्ण हो, व्यर्थ के शब्द ना हो। आकर्षकता एवं मौलिकता। पत्र आकर्षक एवं सुंदर होना चाहिए। कार्यालयीय पत्रों को स्वच्छता के साथ टाइप किया जाना चाहिए। पत्र की भाषा में मौलिकता होनी चाहिए। पत्र में अपना वर्णन कम, क्रम प्राप्त करने वाले का अधिक होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी अगली विशेषता कौन सी होती है। आकर्षकता, मौलिकता माने हमें इस तरह के पत्र लिखने चाहिए कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं वो अच्छे से हमारी बात को पत्र के माध्यम से समझ सके। हमें पत्रों में बहुत ही कम शब्दों में वर्णन करना चाहिए। अगला है उद्देश्यपूर्णता। प्रत्येक पत्र अपने कथन में स्वतंत्र पूर्ण होना चाहिए। पत्र पढ़ने के बाद किसी प्रकार की जिज्ञासा शेष नहीं रहनी चाहिए। पत्र का कथ्य अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य पूर्ति करने वाला हो। शिष्टता। सरकारी, व्यावसायिक तथा अन्य औपचारिक पत्र की भाषा शैली शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए।
अस्वीकृति, शिकायत, नाराजगी भी शिष्ट भाषा में ही प्रकट की जाए तो उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। पत्र के 8 अंग होते हैं। प्रेषक का पता, तिथि, संबोधक, अभिवादन, विषय वस्तु, समाप्ति, हस्ताक्षर और पत्र, माने ये सब चीज़ें एक पत्र के अंतर्गत लिखी जानी चाहिए। औपचारिक पत्र, सबसे पहले प्रेषक का नाम, फिर दिनांक, संबोधन आएगा। यथा योग्य, अभिवादन माने बड़ा है तो आदरणीय, छोटा है तो पूर्ण, कुशल क्षेप माने उनके हालचाल पूछना, मुख्य विषय कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, समापन जब आप समाप्त कर देते हैं, और अंत में आपका उनसे क्या संबंध है और भेजने वाले का नाम लिखा जाता है। ठीक है। अब है आपका औपचारिक पत्र। प्रधानाचार्य को आपको जानते ही हैं, विद्यालय का नाम, विषय, महोदय, महोदया, श्रीमान, फिर मुख्य विषय वस्तु क्या है आपकी, फिर आप उसका समापन किस प्रकार से कर रहे हैं, उसके बाद आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, शिष्य, शिष्या, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक लिखी जाती है। थैंक यू।